आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम को हम मैग्नेटोस्टैट में कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट के टाइम पे यूज़ करा था गॉस थ्योरम को, हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटोस्टैट में गॉस थ्योरम की। उससे पहले हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती हैं अलग अलग मटेरियल्स के लिए, लाइक बार मैग्नेट, सोलेनोइड, टोरॉइड। और हम एक एक्सपेरिमेंट भी चेकआउट करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले जो फील्ड लाइन होती है वो बार मैग्नेट में कैसे काम करती है। तो लेट अस अज्यूम ये एक बार मैग्नेट है जिसमें ये इसके क्या है, पोल्स हैं। तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो बार मैग्नेट के जो अंदर होता है, अंदर जो फील्ड लाइन होती है वो साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है, और बार मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है। मतलब ये अंदर कैसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ, और बाहर जाएगी नॉर्थ से साउथ। तो ये होता है हमारे फील्ड का डायरेक्शन। और जो फील्ड लाइन होती है ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। जैसे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जो फील्ड लाइन होती है वो हम मानते हैं कि समहाउ इन्फिनिटी पे वो ब्रेक हो जाएंगी, या फिर यहाँ से क्या 90 डिग्री हो जाएंगी। तो हम उसे क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फील्ड लाइन। लेकिन जब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूस रहती है, ये कभी ब्रेक नहीं होती, इनमें कभी सडन ब्रेक नहीं आता। सेकेंड हम बात करते हैं सोलेनोइड की। तो सोलेनोइड भी जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमारे पास इसमें एक क्या होता है, एक मान लो सब्सटेंस है जिसपे आपने वायर को या किसी कॉइल को लपेट रखा है और आप उसमें करंट पास कर रहे हो। तो वो उस सब्सटेंस को क्या करेगा, मैग्नेट में कन्वर्ट करेगा, या उसको क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। तो जिसकी वजह से फील्ड लाइन उसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इंटीरियर जाएगी और एक्सटीरियर उसके नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। तो जो सोलेनोइड होगा वो भी सेम वर्क करेगा एज अ बार मैग्नेट। बात करें टोरॉइड की, तो टोरॉइड हमारा ऐसा मैग्नेट होता है जिसमें कोई भी पोल नहीं होता, ना साउथ होता है ना नॉर्थ होता है, क्योंकि हम इसमें सोलेनोइड के दोनों एंड्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं आपस में। तो ये बेसिकली एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, इसमें कोई भी पोल्स एग्जिस्ट नहीं करता। आगे हम बात करते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की। तो इसमें होता क्या है, आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है जो आपके एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो उससे पहले हम इसको जान लेते हैं कि मान लो आपके पास एक लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा, नॉर्थ पोल को शो करेगा। और जब क्लॉकवाइज होगा तो वो साउथ पोल को शो करेगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, नॉर्थ पोल ऐसे होता है। तो ये हमने एक सेकेंड, ये हमने क्या एन बनाया और एन को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। और जब एस बनाया तो एस का ये फ्लो, यानी जो एन का ये ऊपर का फ्लो जा रहा है हम उस फ्लो को कंटिन्यू कर देंगे, और साउथ के एस को फ्लो को क्या करें, कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्लॉकवाइज, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये छोटी सी ट्रिक है बस याद करने की, और कुछ खास नहीं। तो जब भी ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल को शो करेगा, जब क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल को। तो मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें ये आपका बी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है और एच क्या है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो अगर मैं मानूं, अगर उसको हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से मुझे वो रिंग कैसे दिखेगी, वो मुझे दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर उसे मैं नीचे से देखूं तो वो मुझे क्लॉकवाइज दिखेगी, यानी ऊपर से ये नॉर्थ पोल है, नीचे से ये साउथ पोल है। इसका मतलब जब भी कोई करंट कैरिंग वायर जो होगा, अगर वो लूप में है और अगर उसमें करंट क्या है, फ्लो कर रहा है, तो उसके पास दोनों पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। तो एक्सपेरिमेंटली हम बात करें एम प्रोपोर्शनल है आई के, एम प्रोपोर्शनल है ए के यानी एरिया के, तो यहाँ से एम आ गया के आई ए। और फॉर एस आई यानी स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो हम कॉन्स्टेंट 1 मानेंगे और एम आएगा आई ए। ये जो एम है इसको आप मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब भी इस यूनिट को हम जहाँ तक भी लेके जाएंगे, उस यूनिट जहाँ तक भी हम लेके जाएंगे वहाँ पे हर जगह इस चीज़ की बात होगी, m इज इक्वल्स टू आई ए। और जब n टर्न्स आएंगी इन पे तो m इक्वल्स टू आई एन ए। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जितनी भी डेरिवेशन होगी, जितनी भी चीज़ों की बात होगी, हर जगह इसको हम यूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड में हम बात करते हैं गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैट। तो देखो इसमें होता क्या है, जब भी गॉस थ्योरम की बात आती है तो हमारे पास एक गॉसियन सरफेस होता है और उससे गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस होती है हम उनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब मैग्नेटोस्टैट की बात है तो हमने क्या सरफेस के अंदर, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, हमने इसके अंदर एक बार मैग्नेट रखा है। और इसमें क्या नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, आपके पास पोल्स हैं, प्लस है माइनस है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है। अब क्योंकि हमें पता है जो पोल्स होते हैं, किसी भी मैग्नेट के पास सिंगल पोल नहीं हो सकता, यानी कोई भी मैग्नेट मोनोपोल नहीं होता। हर मैग्नेट के पास उसका पॉजिटिव पोल भी होगा और नेगेटिव पोल भी होगा। तो जो आपका नेट पोल आता है वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम ऑफ एम ई एन। एम ई एन क्या होता है, नेट पोल स्ट्रेंथ इनक्लोज बाय द सरफेस। तो इसमें नेट पोल स्ट्रेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी हमेशा, क्योंकि हर मैग्नेट के पास पॉजिटिव पोल भी होता है और नेगेटिव पोल भी होता है। तो हमेशा एम इनक्लोज 0 आएगा, और यानी कि बी डॉट डी एस यानी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इसका क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा मैग्नेटोस्टैट के केस में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।